हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए क्लास के अंदर। और आज का जो हम लोग का क्लास चलने वाला है वो चलने वाला है PNS प्री नर्सिंग चयन परीक्षा 2026। तो जिनका भी परीक्षा 10 जुलाई को है या फिर आगे है तो उनके लिए ये क्लास बेहद ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारा ही क्वेश्चन ऐसा तैयार किया गया है जो आपके सीधे एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग एक सीट को पक्की करने चाहते हो तो ये सारे ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम से पहले देख करके जाना है, और पूरा क्वेश्चन को देखने के बाद अपना स्कोर कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर आपने राइट दिया है। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है। बताना है कि घेंघा रोग किस कमी के कारण होता है, और जिस क्वेश्चन का आंसर याद रहेगा उसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन। चलिए, और यहाँ से एक प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि हड्डियों और दांतों को मजबूत कौन बनाता है। तो याद रखिएगा कि कैल्शियम की मदद से हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाया जाता है। तो याद रखिए कि हड्डियों और दांतों को मजबूत कौन बनाता है, तो याद रखिए कि कैल्शियम की मदद से मजबूत होता है। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। बताना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखिएगा कि यकृत इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और एक प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि मास्टर ग्रंथि हम किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा मास्टर ग्रंथि हम लोग पीयूष ग्रंथि को कहते हैं, मास्टर ग्रंथि। तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखिएगा, सवाल आपसे कोई भी पूछ सकता है, जो इंपॉर्टेंट बन रहा है क्वेश्चन में उसको भी बताते हुए चल रहा है। पौधा का हरा रंग किसके कारण होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सवाल क्या कह रहा है कि पौधा का हरा रंग किसके कारण होता है। तो याद रखिएगा कि क्लोरोफिल के कारण होता है पौधा का रंग हरा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, पीयूष ग्रंथि शरीर में कहाँ स्थित है। अभी मैंने बताया था ऊपर कि पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि पीयूष ग्रंथि शरीर में कहाँ पाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखिएगा कि ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मस्तिष्क के आधार में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और एक प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आप लोग को बताना है कि पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ध्यान रखिएगा कि पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। चलिए 6ठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि मानव शरीर में पेसमेकर कहाँ स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ रहा है सवाल कि मानव शरीर में पेसमेकर कहाँ स्थित होता है। तो याद रखिएगा ये दया अलिंद में स्थित होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा तो याद रखिएगा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दया अलिंद में स्थित होता है। चलिए 7वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि DNA के डबल हेक्स मॉडल। चलिए 7वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, DNA के डबल हेलिक्स मॉडल की खोज किसने की थी। तो याद रखिएगा कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाटसन और क्रिक ने इसकी खोज की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और सवाल यहाँ से पूछ सकता है कि कोशिका की खोज कब हुई थी। तो याद रखिएगा कि कोशिका की खोज हुई थी 1665 में। और अगर सवाल पूछता है कि किसने की थी, तो याद रखिएगा कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका की खोज सन पूछेगा तो 1665 में, और किसने की थी तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज। चलिए 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है। बताना है कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सवाल बार बार रिपीट होता है ये वाला, याद रखिएगा क्वेश्चन को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माइक्रोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर ऑफ द सेल कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहीं से सवाल एक ये भी बनता है कि प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा कि प्रोटीन का फैक्ट्री हम राइबोसोम को कहते हैं, प्रोटीन का फैक्ट्री। चलिए 9वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है। बताना है कि इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है। ऑप्शन दिया गया है पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय या फिर यकृत। तो याद रखिएगा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय। चलिए 10 नंबर प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। बताना है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सवाल को ध्यान रखिएगा।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? बताना है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो जल में घुलनशील है। तो याद रखिएगा कि जो विटामिन सी है वो जल में घुलनशील होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहीं से सवाल ये भी पूछ सकता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखिएगा कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। चलिए 12 नंबर प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? बताना है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो याद रखिए कि मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ से ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि मानव रक्त अम्लीय होता है या क्षारीय? तो याद रखिएगा कि ये क्षारीय होता है क्योंकि 7.4 है। चलिए 13 नंबर प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बताना है कि ट्रांसफार्मर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा एसी वोल्टेज को बदलने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? बताना है कि सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सवाल को ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नाभिकीय संलयन। और यहाँ से प्रश्न एक ये भी बनता है, पूछ सकता है कि कोयले का जलना कौन सी प्रक्रिया है? तो याद रखिएगा कि कोयले का जलना एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, तो याद रखिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया है कोयले का जलना। इंपॉर्टेंट प्रश्न था इसलिए मैंने आपको बताया। चलिए 15 नंबर प्रश्न है, अनुवांशिक का जनक किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सवाल कह रहा है कि अनुवांशिक का जनक किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा कि ग्रेगर जोहान मेडल को माना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 16 नंबर प्रश्न है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? बताना है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखिएगा कि प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो होता है ओम, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 17 नंबर प्रश्न है, एड्स रोग किस वायरस 17 नंबर प्रश्न है, एड्स रोग किस वायरस के कारण होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सवाल आपसे पूछ सकता है। तो ये होता है HIV के कारण, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर प्रश्न है, कोशिका की आत्महत्या थैली किसे कहा जाता है? बताना है कि कोशिका की आत्महत्या थैली किसे कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया है राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम या फिर वैक्यूओल। तो याद रखिएगा कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लाइसोसोम। और यहाँ से एक प्रश्न पूछेगा कि कोशिका में प्रोटीन कहाँ बनता है? तो याद रखिएगा कि कोशिका का प्रोटीन राइबोसोम में बनता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, सवाल आपसे पूछ सकता है कि कोशिका में प्रोटीन कहाँ बनता है, तो आप लोग को बताना है कि राइबोसोम में कोशिका का प्रोटीन बनता है, इसको ध्यान रखिएगा। 19 नंबर प्रश्न है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? बताना है आप लोगों को कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा NaCl। चलिए 20 नंबर प्रश्न है, 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, चिप्स के पैकेट में ऑक्सीजन को रोकने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? बताना है कि चिप्स के पैकेट में ऑक्सीजन को रोकने के लिए कौन सा गैस भरी जाती है। तो याद रखिएगा कि नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। चलिए 21 नंबर प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? बताना है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो याद रखिएगा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? बताना है कि पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। ऑप्शन है फ्लोएम, जाइलेम, कार्टिलेज या फिर एपिडर्मिस। तो याद रखिएगा कि जाइलेम के द्वारा पौधा में जल का परिवहन होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? आपने देखा होगा किसी व्यक्ति को कहीं पे कट छट जाता है तो रक्त का थक्का जम जाता है। वही सवाल पूछ रहा है कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो याद रखिएगा कि विटामिन के की मदद से रक्त का थक्का जमता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। 24 नंबर प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? प्रश्न क्या कह रहा है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन दिया गया है पेनिसिलिन, टाइलिन, ट्रिप्सिन या फिर रेनिन। तो याद रखिएगा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाइलिन।
25 नंबर प्रश्न है, आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? बताना है कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सवाल आपसे ये भी पूछ सकता है कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना दिन का होता है। तो याद रखिएगा कि आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। और यहीं पे अगर आपसे डब्ल्यूबीसी का जीवन काल पूछ ले तो याद रखिएगा कि ये होता है 13 से 20 दिन, 13 से 20 दिन तक होता है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न है, किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? बताना है कि किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। सवाल ऊपर आया था, तो याद रखिएगा पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ से प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि थायराइड से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, थायराइड कहाँ पाया जाता है? तो बताइएगा कि गले में पाया जाता है। और अगर आपसे आकार पूछे तो बताइएगा कि थायराइड का आकार तितली के आकार के जैसा होता है, तितली के आकार के जैसा होता है थायराइड का आकार, और पाया जाता है गले में। तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न है, मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? बताना है कि मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्लाज्मोडियम के कारण होता है मलेरिया रोग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 28 नंबर प्रश्न है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? बताना है कि कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सवाल को ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन दिया गया है माइक्रोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, राइबोसोम या फिर गोल्जी काय। तो याद रखिएगा कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइबोसोम। और सवाल यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि पावर हाउस किसे कहते हैं? तो याद रखिए कि माइक्रोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए 29 नंबर प्रश्न है, ब्रिक की कार्यात्मक इकाई क्या है? बताना है कि ब्रिक की कार्यात्मक इकाई क्या है। ऑप्शन दिया गया है न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एक्वियोली या फिर कार्टेकस। तो याद रखिएगा कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रिक की कार्यात्मक इकाई को हम नेफ्रॉन कहते हैं। चलिए 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? बताना है कि मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सवाल को ध्यान में रखिएगा। तो टोटल 4 कक्ष होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 31 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, डाउन सिंड्रोम किस क्रोमोसोम की ट्राइसोमी के कारण होता है? बताना है कि डाउन सिंड्रोम किस क्रोमोसोम की ट्राइसोमी के कारण होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन दिया गया है 8वीं, 21वीं, 13वीं या फिर 22वीं। तो याद रखिएगा कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 21वीं। चलिए 32 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? बताना है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो याद रखिएगा कि फीमर सबसे लंबी हड्डी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सवाल अगर आपसे पूछे कि कहाँ पे पाया जाता है तो याद रखिएगा कि ये पाया जाता है जांघ में, जांघ में ये वाला हड्डी पाया जाता है। तो इस सवाल को भी ध्यान में रखिएगा, और प्रश्न तो इंपॉर्टेंट है ही, सवाल को भी ध्यान में रखिएगा। 33 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, फाइट या फ्लाइट हार्मोन किसे कहा जाता है? बताना है कि फाइट या फ्लाइट हार्मोन किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है एड्रेलिन को। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। 32 नंबर प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? सिंपल प्रश्न है लेकिन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो याद रखिएगा कि शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 35 नंबर प्रश्न है, बीसीजी का टीका किस बीमारी के बचाव के लिए लगाया जाता है? बताना है कि बीसीजी का जो टीका लगाया जाता है वो कौन सी बीमारी के से बचने के लिए लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टीबी से बचने के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। 36 नंबर प्रश्न है, सर्वदाता जिसे हम लोग यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, रक्त समूह कौन सा है? ऑप्शन में है ए, बी या फिर ओ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 37 नंबर प्रश्न है, रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सवाल क्या कह रहा है कि रक्तचाप को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए 38 नंबर प्रश्न है,
आधुनिक अवध सारणी किसने दी थी? बताना है कि आधुनिक अवध सारणी किसने दी थी? तो ये दिए थे मोस्ले ने, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। 39 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? बताना है कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो याद रखिएगा कि इसका रासायनिक नाम हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। 40 नंबर प्रश्न है, अम्लीय वर्षा मुख्य रूप से किन गैस के कारण होता है? बताना है कि अम्लीय वर्षा मुख्य रूप से किन गैस के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, SO2 और N2O के कारण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 41 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे हल्की गैस है? बताना है कि इन चारों में से कौन सी है जो कि सबसे हल्की गैस है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सवाल को ध्यान रखिएगा। तो याद रखिए कि हाइड्रोजन हो जाएगी सबसे हल्की गैस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना % पाया जाता है? तो याद रखिए कि वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। 42 नंबर प्रश्न है, कार्बन का सबसे कठोर अपरूप कौन सा है? बताना है कि कार्बन का सबसे कठोर अपरूप कौन सा है? ऑप्शन है ग्रेफाइट, हीरा, कोयला या फिर फ्लोरीन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सवाल को ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हीरा। चलिए 33 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्वेश्चन कह रहा है कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन दिया गया है साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या फिर टार्टरिक अम्ल। तो याद रखिएगा कि सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, और 42 नंबर में भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न पूछ सकता है कि ग्रेफाइट किस में पाया जाता है? तो याद रखिए कि पेंसिल का जो काला वाला भाग होता है, पेंसिल का जो काला वाला भाग होता है उसके अंदर ग्रेफाइट पाया जाता है। जो काला वाला भाग रहता है उसी के अंदर ग्रेफाइट पाया जाता है। चलिए 43 नंबर प्रश्न है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताना है कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन है साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या फिर टार्टरिक अम्ल। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सवाल को ध्यान में रखिएगा। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आप लोग जानते हो तो। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। 44 नंबर प्रश्न है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? बताना है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है। ऑप्शन दिया गया हवा में, जल में, स्टील या फिर ठोस में या फिर निर्वात में। तो याद रखिएगा कि स्टील, ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ से सवाल ये भी बनता है कि प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किसमें होती है? तो याद रखिए कि प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है निर्वात में। इसको ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। 45 नंबर प्रश्न है, जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? बताना है जंग का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 46 नंबर प्रश्न है, बायोगैस या सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? बताना है कि बायोगैस या सीएनजी का मुख्य घटक क्या है। ऑप्शन है इथेन, प्रोपेन, मीथेन या फिर ब्यूटेन। तो याद रखिए कि मीथेन हो जाएगा बायोगैस या सीएनजी का मुख्य घटक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 47 नंबर प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में कौन सा कण होता है? बताना है कि परमाणु के नाभिक में कौन सा कण होता है। तो याद रखिए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है परमाणु के नाभिक कण में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 48 नंबर प्रश्न है, धोने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? बताना है धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है।
तो याद रखिएगा कि इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 49 नंबर प्रश्न है, सोने के घोलने के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ रहा है सोने को घोलने के लिए किस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिए कि एक्वारेजिया का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 50 नंबर प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ऑप्शन है समय का, दूरी का, प्रकाश की तीव्रता का या फिर द्रव्यमान का। तो याद रखिएगा प्रकाश वर्ष हो जाएगा दूरी का मात्रक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 51 नंबर प्रश्न है, कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? बताना है आप लोगों को कि कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन दिया गया है वाट, न्यूटन, जूल या फिर पास्कल। तो याद रखिएगा कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जूल। और यहीं से प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो याद रखिए कि शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए 52 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि वाहनों को पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? बताना है कि गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं। आपसे सवाल ऐसे भी पूछ सकता है। तो याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और याद रखिए कि हजामती दर्पण में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखिए कि हजामती दर्पण के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। 53 नंबर प्रश्न है, आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? बताना है कि आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। चलिए 54 नंबर प्रश्न है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? बताना है कि अगर किसी वस्तु को हम लोग को साफ साफ देखना है तो वस्तु की दूरी कितनी होनी चाहिए आँख से? तो याद रखिए कि कम से कम हम उसे 25 मीटर की दूरी पे रखेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, हीरा का चमकना किस घटना पर आधारित है? बताना है हीरा का चमकना किस घटना पर आधारित है? तो याद रखिएगा कि ये आधारित है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। 56 नंबर प्रश्न है, निकट दृष्टि को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? बताना है कि निकट दृष्टि को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस या फिर द्विफोकस लेंस। तो याद रखिए कि हम निकट दृष्टि में हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और अगर सवाल आपसे पूछ लिया जाए कि दूर दृष्टि को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा कि उत्तल लेंस का प्रयोग हम लोग दूर दृष्टि को ठीक करने के लिए करते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 57 नंबर प्रश्न है, विद्युत धारा को मापने की इकाई क्या है? बताना है विद्युत धारा को मापने की इकाई क्या है। ऑप्शन है वोल्ट, ओम, एम्पियर या फिर वाट। तो याद रखिए कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर। और शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है और प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम हो जाएगा। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, सवाल आपसे कहीं से भी पूछ सकता है। जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है वो सबको मैं बताते हुए चल रहा हूँ। 58 नंबर प्रश्न है, रॉकेट का उड़ना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? बताना है कि रॉकेट का उड़ना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है। ऑप्शन है प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या फिर गुरुत्वाकर्षण नियम। तो याद रखिएगा ये तृतीय नियम पर आधारित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 59 नंबर प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी की सतह पर कितना होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और सवाल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 60 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? बताना है कि प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखिए कि जो प्राथमिक रंग है वो हो जाएगा सबसे पहले लाल हो जाएगा, फिर हरा हो जाएगा, फिर नीला हो जाएगा। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों हम लोगों ने 60 क्वेश्चन को तो कंप्लीट कर लिया है। आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने राइट दिया है। और इस क्लास को उन दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए जिनका एग्ज़ाम आने वाले दिनों में है।